पीछे हो। तुम लोगों को गैरत नहीं आई है, बेगैरत के बच्चों। हम हमने है इनका असूल फॉलो किया है। पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। और सब मिली हुई थी। पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है। और अडियाला जेल के सामने, बहनों के सामने तो आप देख सकते हैं इन्होंने दुपट्टे घसीट के बालों से घसीटा है क्योंकि इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है। ये काम करबला में यजीद की फौज ने किया था। फिर उसने पाक की बेटियों के सरों से चादरें छीनी थी। ये वही यजीदी नस्ल है जो औरतों के बालों में हाथ डालती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं ADN डिजिटल। नाज़रीन, जुल्म जबर का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रात जिन बहनों पर ये जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, आज वो बहनें फिर अवाम के सामने आन खड़ी हो गई। उनके चेहरों पर न डर था न खौफ था। उन्होंने बता दिया कि आपके जितने भी ये एजेंडे हैं, आपका जितना भी डर और खौफ है, ये किसी और के लिए हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारी जो तरबियत है हमारी वालदा शौकत खानम साहबा ने की है। नाज़रीन, ये देखें किस तरह से उनके साथ रात तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर पानी फेंका गया, फिर उनको बालों से पकड़कर खींचा गया। नाज़रीन, मुझे बताइएगा, क्या माएं सबकी सांझी नहीं होती? क्या दूसरों की बहनों बेटियों पर इस तरह से तशद्दुद करना क्या हमारी रवायत का हिस्सा है? क्या इस तरह से तशद्दुद करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज मुझे अफसोस हुआ कि पूरे का पूरा मीडिया खामोश है। वही मीडिया जो कल शाहजेब खान के वाक़े पर ववेला करता हुआ दिखाई देता था, कल के वो जर्नलिस्ट जो कल शाहजेब खान के वाक़े पर ये कह रहे थे क्या किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं होनी चाहिए, क्या इस तरह से शाहजेब के साथ होना चाहिए था? आज मैं उनसे सवाल करता हूं कि अगर शाहजेब खान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी की बहनों बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मरियम नवाज साहबा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये फिर अलीमा खान के साथ, उस्मा और नौरीन खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किस वजह से? इसलिए कि वो अदालती अहकामात की बुनियाद पर अपने भाई से मुलाकात के लिए जाती हैं और आप उन्हें मजबूर करते हो कि यहां से उठ के चली जाओ। मुझे बताएं कि आज तकरीबन 835-36 दिन हो गए हैं। क्या वजह है कि आप क्यों डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि उनकी बहनों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती? हाँ ठीक है, आप सियासी वर्कर्स की मुलाकात ना करवाएं, आप कानूनी राय फराहम करने वाले वकला से मुलाकात ना करवाएं, फैमिली की मुलाकात तो मुझे बताइए, क्या कभी दहशतगर्दी के वाक़े में भी फैमिली की मुलाकातें रोकी गई? अगर मुझसे सवाल पूछते हो तो मैं जवाब नहीं में देता हूं। मुझे कोई एक वाक़या बता दें, इवन कि मैं कहता हूं जिसने पूरी दुनिया में तशद्दुद फैलाया हो, कितना बड़ा दहशतगर्द टेररिस्ट क्यों ना हो, उसके लिए भी उसकी फैमिली को मरवाया जाता है। क्या इमरान खान को आप एक टेररिस्ट और दहशतगर्द कंसीडर करते हैं? मेरा जवाब है कि वो मुल्क का वजीर आजम है। आप मुल्क के साबिक वजीर आजम के साथ जब ये सलूक करेंगे और अवाम खामोश तमाशाई बनी बैठी रहेगी तो यकीन कीजिएगा कल को आपकी बहनें, आपकी बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। इसी मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। मैं मरियम नवाज साहबा से कहता हूं कि पंजाब पुलिस के अफसरान को ये कटहरे में लेके आए और उनसे सवाल करें कि आपने ये पंजाब की बेटियों के साथ क्यों किया, इस मुल्क की बेटियों के साथ क्यों किया? क्या वो किसी की बहनें, किसी की बेटियां, किसी की माएँ नहीं है? जब उनकी फैमिली ये वीडियोस देख रही होंगी, नाज़रीन यहां पर ये कहना बड़ा जरूरी है, ये दाद के मुस्तहिक हैं ये लोग। अलामा साहब हैं, इसमें पंजोता साहब हैं, इस तरह से शाहद खटक साहब हैं, मीना खान साहब हैं और बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे इमरान खान की बहनों के साथ रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, जब तक इमरान खान की बहनों को इन्होंने रिसीव नहीं कर लिया, ये 7 गिरफ्तारियां दे के प्रिजन वाइन में तो बैठ गए, लेकिन इन्होंने गवारा नहीं किया कि इमरान खान की बहनों की तो तजलील हो और हम आराम से साइड पे हो जाएं। नाजरीन, मैं बाकी उन लोगों से भी मुखातब हूं जो इस वक्त ओहदे ले रहे हैं, ओहदों के मजे ले रहे हैं, जिनके पास पंजाब में PTI में और जिनके पास MNA MPA की सीटें हैं, वो कहां छुपे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं? नाजरीन, अगर आज आप लोग ना निकले
जिस तरह से जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा है कि अगर आपने आज आवाज ना उठाई तो कल आपका दागदार है, तारीख है, आने वाले कल में आपका साथ कोई भी नहीं देगा। नाज़रीन, आपको आज ये समझना है, सोचना है कि आप कहां पे खड़े हैं। अगर आपने आज हक का साथ ना दिया तो मुस्तकिल आपका तारीख होगा। आपको आज ये फैसला करना होगा कि आप कहां पे खड़े हैं। ये कल वाला जो सलूक इंटरनेशनल मीडिया जब इसको एक्सपोज करेगा तो मुझे बताएं आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, आपकी क्या तौकीर रह जाएगी। आप इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का क्या चेहरा दिखा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का यही चेहरा आलमी सतह पर इसी तरह से चलता रहा, यकीन जानिएगा कल आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। कैसे बैठेगी? आपके मुल्क में कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। टूरिज्म के नाम पर यहां पर आने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। वो कहेंगे यहां पर तो औरतों के साथ ये सलूक होता है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो यहां पर तो अदालती फैसले मीडिया जिसका मर्जी बॉयकॉट कर देता है। आज अलीमा खान साहबा अपनी बहनों के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन सहाफती लौंडियों से, आपने किससे पूछकर यह सहाफती बॉयकॉट किया? क्या ये उनका हक नहीं कि आप उनको कवरेज दें? ठीक है, चलाना या ना चलाना ये आपके चैनल की पॉलिसी है। मीडिया का वहां पर जाके रिकॉर्ड करना और जिस तरह से आप बाकी लोगों को टाइम देते हैं उसी तरह से शाहजेब खानजादा, मैं उसके ये नहीं कहता कि उसके साथ वो जायज हुआ था। अगर उसके साथ नाजायज हुआ था तो इनके साथ ये जुल्म और बर्बरियत कैसे? क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो के बयानात ये आप स्क्रीन पर देखें जरा, किस तरह से बिलावल उस वक्त, तो उसके चेहरे की लाली देखें जरा, वो किस तरह से बोल रहा है। कभी असेंबली जा रहा है, कभी पार्लियामेंट जा रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो नाजरीन, अगर ये चीजें गलत हैं तो मुझे बताइएगा कि आज ये चीजें ठीक किस तरह से हो गई। आज अगर मार इनको पड़ रही है, मैं दोबारा अल्फाज दोहरा रहा हूं, तो कल को मार आपको भी पड़ेगी। मुझे बताइएगा कि फिर आप छुपते फिरेंगे, आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएंगे। कल भी आप मेडिकल का बहाना करके मुल्क से भागने की कोशिश करते थे, हॉस्पिटल्स में जाकर छुपते थे। आज भी अगर आपने यहां पर अपनी आवाज ना उठाई, यहां पर एक पॉइंट पर इकट्ठे ना हुए कि सबकी इज्जतें साझी होती हैं, यानी माओ बहनों बेटियों की चादर चार दीवारी का जो तकद्दस है वो पमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये करने दिया तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। यही इमरान खान होगा, ये रोकना भी चाहेगा तो मैं कहता हूं ये रुकेगा नहीं काम। फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे। इमरान खान ने जो जुमला कहा था ना, मैं आपको रुलाऊंगा, फिर आप रोएंगे। याद रखिएगा, मुल्क से भाग जाना, जिस तरह चंद सहाफी वहां पे जाके मुख्तलिफ तरह के बयानबाजी दे रहे हैं, मैं उसके हक में भी नहीं हूं। इस मुल्क में, इस धरती में, अपनी इस धरती मां पे रह के आप अगर इस कौम की आबियारी नहीं करेंगे, इसकी परवरिश नहीं करेंगे तो यकीन जानिएगा कल पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा चेहरा पेश कर रहा होगा कि हमारे लिए भी यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या सोचते समझते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।